आपका लग्नाधिपति द्वितीय स्थान में आके बैठा है, ठीक है। तो आपका जन्म तो धन के लिए है, धन के घर में आपका लग्न बैठा हुआ है। लग्नेश जहां जाता है हम उसको बोलते हैं कि भाई इसलिए जन्म हुआ है, एक तो बेसिक। लेकिन इस धन के घर का सूर्य के ऊपर शनि आके द्वादश में बैठा, ठीक है। और शनि का तृतीय दृष्टि धन के ऊपर पड़ा और धन के ऊपर सूर्य के ऊपर पड़ा, ठीक है। और सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि हो जाए तो कुंडली में लग्नाधिपति पीड़ित हो जाते हैं। तो ले दे के जिंदगी का नुकसान का कारक ग्रह एक तो आपके लिए अकारक हो गया लग्न के लिए, सिंह लग्न के लिए शनि, और षष्ठाधिपति और सप्तमाधिपति बन के द्वादश में बैठ गया। तो द्वादश में बैठा कोई प्रॉब्लम नहीं, द्वादश का आदमी बहुत अमीर होते हैं, ठीक है। लेकिन सूर्य के ऊपर धन स्थान में दृष्टि दिया। इसमें दो डेंजर जोन है। एक, आपका लग्न पाप कर्तरी में फंसा, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड बंधन योग, पाप कर्तरी। आपके जिंदगी में ऐसा जिम्मेदारी है, ना आगे खिसक सकते हो ना पीछे खिसक सकते हो, ठीक है। और कहीं भी जाएं या कुछ करें तो उसके लिए रास्ता नहीं दिखता है, और जो रास्ता दिखता है उसमें 10 और ज्यादा प्रॉब्लम आपके पास आके खड़ा हो जाता है। आप चाहते हो कि इस रास्ता में जाएं तो देखा कि वहां पर 3-4 प्रॉब्लम, आप बोलते हो वापस आए, ना वापस जा सकते हैं, ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं। तो ये पाप कर्तरी दोष है। और सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि, तो कुंडली में लग्न पीड़ित अवस्था। तो सबसे पहला ऐसे लोगों को बोलते हैं फूक फूक के कदम रखना बाबू, कभी भी जेल जा सकते हो, ठीक है। कोर्ट कचहरी माली मकदमा पचड़ा से बच के रहना, बहुत क्लियर। जब तक नहीं मिलता तब तक आगे मत बढ़ो, 1 नंबर बात। ऊपर है कि लग्न से छठा स्थान रोग रिपु ऋण के स्थान में चंद्रमा जाके बैठ गया। सिंह लग्न के लिए चंद्रमा छठा में जाए तो विपरीत राजयोग क्या है कि आपका 12th लॉर्ड इन 6th हाउस, बढ़िया हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि जब भी चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह छठा में बैठता है तो ऐसा लोग अपना शत्रु कौन है और मित्र कौन है पहचान नहीं पाते। तो शत्रु के साथ भी अपना बात जब आपके अंदर का बात बोल देते हो तो आपका पुंगी बजा देता है। तो ये ऐसे व्यक्ति में जिंदगी में, क्योंकि थ्रस्टिंग पावर इनको मिलता नहीं है, स्ट्रगल में सक्सेस होते नहीं है। स्ट्रगल में सक्सेस होने के लिए छठा स्थान में पाप ग्रह चाहिए था, तो मिल नहीं रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव यह है कि षष्ठाधिपति द्वादश में बैठ के षष्ठ को देखा तो बचा तो लेता है, लेकिन जब शनि द्वादश में बैठता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम गुप्त शत्रुओं को बढ़ा देता है। अनआइडेंटिफाइड एनिमी लाइफ में ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो वो आपके पास रह के आपका पुंगी बजाते रहते हैं और आपको नहीं पता चलेगा। आपका अनजाने में आपका ये लॉस करते रहते हैं, नुकसान करते रहते हैं, व्यय करते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं और आपको समझ में नहीं आता है। हाँ, अब यहाँ 2 चीज है। चंद्रमा छठा में गया, द्वादशा विपरीत राजयोग के अनुसार अच्छा है, लेकिन छठा का कारकत्व को वो करता क्या है, मानसिक लेवल पे आदमी का दुर्बलता, क्योंकि चंद्रमा छठा में जाके दुर्बल हो रहा है। ऊपर से शनि का समसप्तक दृष्टि डाला तो घर तो बच गया, ठीक है, लेकिन यहां विषयोग बना। तो विषयोग के कारण चंद्रमा में जो पावर होना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो 1 नंबर का उत्तर क्या देंगे पूरा कॉन्फिडेंट? बोला कॉन्फिडेंस का कमी, फियर, फोबिया, डर और भय। अंदर बिना फालतू का कोई ना कोई प्रकार का भय है जो कॉन्फिडेंस में कमी करता है। तो
जिसके कारण आप कोई भी चीज खुल के करने में असमर्थ होते हो, खुल के निर्णय लेने में असमर्थ होते हो, खुल के डिसीजन लेने में द्वंद्व में पड़ जाते हो कि आगे करें कि पीछे करें, बाएं करें कि दाएं करें, ये करें या ना करें, क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बता दे मुझे। और वो बताने वाला आदमी जो आपकी कुंडली का गुरु है वो उल्टा होके बैठा है तो उल्टा ज्ञान देता है, उसके चक्कर में पड़े और हो गया डामाडोल खेल। ये है टोटल सिनेरियो। ठीक है, अब इसमें रेमेडी के नाम पे रेमेडी से ज़्यादा है कि आपको मोर अलर्ट रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। और पाप कर्तरी को कुछ भी कर लो, खोल तो नहीं सकते। ठीक है, वो तो पूर्व जन्म में ऐसा कुंडली होता है ना, तो घर में पिंजरे के अंदर तोता पाला हो, पक्षियों को पाल के रखे हो, किसी को जानवर को बांध के रखे थे, जानवर मर गया, गाय बांध के रखे थे, मर गया, पेड़ों को लोहा में बांध दिए थे, पेड़ कट गया, मछली को एक्वेरियम में रखे थे, मर गया। ये सब बंधन योग आसपास इसी प्रकार का कार्य में आता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रायश्चित कर्म करना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रायश्चित करोगे उतना जिंदगी में थोड़ा सा हैप्पीनेस, शांति आएगा। ठीक है, मतलब एक प्रकार का स्ट्रगल फ्री लाइफ होगा। और नहीं कराते हो तो जैसे जी रहे हो ऐसे जीते जीते जाओगे। और देखते देखते फिर शनि का महादशा आ जाएगा, द्वादश शनि का दशा। सिंह लग्न के लिए शनि का महादशा, कोई भी सिंह राशि वाला जो अभी तक शनि का महादशा भुगता है उसे पूछ लो, फिर हमको बोलने का कोई आवश्यकता नहीं। अगर शनि का महादशा किसी के लिए सबसे खतरनाक होता है तो सिंह लग्न वालों के लिए होता है, सिंह राशि वालों के लिए होता है। कोई भी जिंदगी में ऐसा आदमी देखना कि आदमी बहुत अच्छा था, अमीर था, दारू पी के ड्रेन में सो रहा है, पगला होके घूम रहा है, दाढ़ी उड़ी छोड़ा है, पति पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है, अशांति का जिंदगी है, करोड़पति था और भिखमंगा बन गया। आंख मन के बोलो कि सिंह लग्न का या सिंह राशि का होगा, शनि का महादशा चलता होगा। मैं आज तक एक भी सिंह राशि सिंह लग्न वालों को नहीं देखा हूं कि शनि के महादशा में कहीं सुधर गए, उभर गए, अच्छे अच्छे बड़े बड़े नौकरी चला जाता है, अरबपति खरबपति मरबपति तरबपति होते हैं। मनीष सिसोदिया जैसे आदमी सिंह राशि का है, ढैया लगा, अभी जेल जाके मामा के घर में रोटी सेकने आ रहा है। तो उसका कुंडली आपका कुंडली चेक कर लो, पता चल जाएगा। तो ऐसे आदमी को थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। डरा नहीं रहा हूँ, डरने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि इन सब के बावजूद भी आपके लग्नेश के ऊपर गुरु का दृष्टि है तो बचा के पार करेगा। ठीक है, और इस समय सिंह लग्न के लिए गुरु अष्टमाधिपति और सिंह लग्न के लिए गुरु पंचमाधिपति, तो यहाँ 50-50 का रिजल्ट लेके चलता है। और उसके बाद शनि आ जाएगा तो 6th and 7th लॉस मार्केस इन 12th हाउस, विपरीत राजयोग। ठीक है, लेकिन ऐसे कंडीशन में लाइफ में मैं बार बार यही कहूँगा कि बी अलर्ट फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़, और किसी के साथ भिड़ने मत जाओ कोर्ट कचहरी माली मकदमा में। ठीक है, जितना ज़्यादा अंडर टेबल नेगोशिएशन हो जाए उतना बेहतर है। दूसरा ये है कि हजार्ड ड्राइविंग या लॉन्ग टूर ड्राइविंग में थोड़ा सा सेफ्टी रहो। द्वादश का शनि है तो माँ काली के शरण में जाओ, और पॉसिबल है तो एक काली कवच का धारण कर लो, रुद्राक्ष का माला गले में धारण करो, पाप कर्तरी योग से थोड़ा सा राहत देता है। आदमी ऐसे जिंदगी में जकड़ा हुआ लगता है, हमेशा उसको लगता है कि मेरे को कोई जकड़ा है, लगता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं, आदमी को फ्री होने लगता नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलेंगे शनि द्वादश में है, ज़्यादातर जंगल की तरफ घूमो, पहाड़ पर्वत जंगल में जाओ, पहाड़ पर्वत जंगल बना के लोगों को दान कर दो, या नहीं तो अपने नाम पे दान करने का क्षमता है तो दान कर दो, नहीं दान करने का क्षमता है तो सोसाइटी के लिए रख दो, नहीं तो अपने नाम पे एक जंगल में ले लो। जैसे आप ये कह रहे हो कि गुरुजी मेरा घर बनेगा कि नहीं बनेगा,
अरे महाराज ऐसे आदमी चतुर्थाधिपति अपने से छठा में, तो ऐसे कंडीशन पे क्या बोलेंगे, ये आदमी पूर्व जन्म में किसी ना किसी का घर तोड़ा है, ठीक है, तो इस जन्म में क्या करोगे, कहीं पर किसी के गरीब लोगों के लिए या अनाथाश्रम में या किसी में एक ठो घर बना के दान कर दो, दोष कट जाएगा। दूसरे के लिए घर दोगे तो घर आप भगवान आपको घर दे देगा, ठीक है। तो ये इसका रेमेडी है। अब घर भाई कितना का घर बनाएंगे हम, कितना घर तोड़े होंगे। सिंह राशि सिंह लग्न माने राजा, राजा कितना का घर तोड़ा होगा उसका गारंटी है। अभी पूछो बाबा को, बुलडोजर वाला बाबा भले के लिए तोड़े लेकिन बुरा के लिए तोड़े, कितना घर तोड़ा होगा, अगला जन्म में उसका घर टूटा हुआ रहेगा। तो अब राजा का कुंडली तो आपका है ही, अब राजा देख लो बाबा बुलडोजर बाबा कितना घर तोड़ा, अगला जन्म में उसका यही हर्ष होगा कि खुद का घर नहीं रहेगा, किसी आश्रम में रहेगा। इस जन्म में उसका घर नहीं है तो किसी आश्रम में जाके रहता है। अब वो उसका पावर खत्म हो जाएगा तो फिर किसी आश्रम में रहेगा, वाजपेयी जैसे जाके किसी नैनीताल पहाड़ में रहेगा। ये लोग का तो यही हर्ष रहता है। बुरा है नहीं कह रहा हूं, लेकिन द कंडीशन इज दिस। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए देखो 12th हाउस हॉस्पिटल, 12th हाउस जेल, 12th हाउस विदेशदान, 12th हाउस बनता है गुप्त शत्रु, 12th हाउस लॉस हाउस। तो आप 12th हाउस और शनि को जंगल भी कहा गया है। तो ऐसे कंडीशन पे आपको किसी जंगल में जंगल का सुरक्षा करना, जंगल बना दो, एक ठो जगह ले लो। देखो हिसाब बता दे रहा हूँ, एक जंगल में जगह लेने के लिए कम से कम 1 एकड़ या चलो 10 डिसमिल भी जगह लेते हो तो करीब 5-10 लाख के अंदर हो जाएगा। बाउंड्री के लिए 5-10 लाख 20 लाख, ठीक है। सबसे कम दाम का बात कर रहा हूँ, है ना। उससे कॉमन में भी बात करते हैं तो सबसे प्रिलिमिनरी में तो 2.5 लाख 5 लाख रुपया का 2-3 डिसमिल, उसमें बाउंड्री 2 लाख का 3 लाख का, उसमें पेड़ लगा दो। पेड़ लगाना माने क्या, उसमें आप एक घर बनाने में मतलब किसी का आज के डेट में कहाँ अनाथाश्रम में घर बनाओगे, लेकिन जब पेड़ पौधा लगा देते हो तो कई सारे कीड़े मकोड़े चिड़िया लोगों का घर बन जाता है। ये रेमेडी है कि आप जब इनके लिए कुछ करोगे तो आपका घर बन जाएगा। मतलब कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे जीव जंतु चींटी पक्षी परिंदा, उनके लिए आप धर्मशाला बना दिए। पेड़ लगाना, अच्छा पेड़ लगा के आगे पेड़ मर गया, कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो आप इसके लिए क्या करोगे, अपने पैसा से नहीं भीख मांगोगे, लोगों से दान मांगोगे। ये रेमेडी है। अपना जो पैसा है लगाया और अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंडी हैं उनको बोलोगे कि भाई एक जंगल बना रहा हूं और उसके लिए आप लोग मेरे को सहायता करो, दान करो, दक्षिणा दो, भीख मांग रहा हूं, भीख मंगाओ। तो जो पैसा मिला उसमें मेरे को बोलना कि इतना रुपया हुआ, 10 लाख 5 लाख 20 लाख 25 लाख, तो मैं आपके लिए जमीन आपके नाम पे करा दूंगा और बाउंड्री करा दूंगा, उसके अंदर पेड़ लगा देना, पेड़ लगा के ड्रिप इरिगेशन कर देना। जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ते जाएंगे आपके जिंदगी में भी ग्रोथ होता जाएगा, क्योंकि आप निसर्ग यानी प्रकृति का सेवा करते हो, प्रकृति आपको माफ कर देती है। ये है इसका बेसिक रेमेडी, ठीक है। मैं आपको करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूं। आप देखो कुछ कंजक्शन, जैसे पंचम का शनि आदमी को भीख मंगवाता है, द्वादश का शनि और पापकर्तरी वाला कुंडली भीख मंगवाता है, ठीक है ना। भीख मांगना माने दूसरे के सामने हाथ पताना, इतना पैसा नहीं है दे दो। मांग रहे हो ना भाई किसी ना किसी को, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, ठीक है। मेरे को शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करना है, 5 लाख नहीं है भाई, कोई दे दे, उधारी मांग रहे हो। या फिर मेरा बाप दादा सब जमीन खा गए, मेरे पास अभी नहीं है, घर का किराया भरना है, बेटी का पाठ पढ़ाना है, मेरे पास पैसा नहीं है, लोन उठा लो या कोई दे दो। कहीं ना कहीं से तो ले रहे हो ना भाई, क्यों ले रहे हो,
लेने का तो कोई कारण नहीं है। लग्न तो लग्नाधिपति धन स्थान में आया है, तो और लग्न में बुध है, तो ऐसे कंडीशन में तो बहुत बुद्धिमान आदमी होते हैं। तो कुंडली तो मजबूत हो गया, एक दूसरे से इंटरचेंज हो गया ना। धनाधिपति लग्न में, लग्नाधिपति धन में, पैसा का तो कोई कमी नहीं होना चाहिए। एक दूसरे एक्सचेंज करेंगे तो कोई तो कमी नहीं होना चाहिए। तो लेकिन ये पापकर्तरी के कारण जिंदगी में बंधे हुए हो, तो मुक्त कैसे होगे? जब मुक्त किसी को करोगे, घर नहीं बन रहा है, घर कैसे बनेगा? जब दूसरे के लिए घर बना दोगे। तो मैं अभी कहूंगा कि जाओ किसी अनाथाश्रम में 20 लाख खर्चा करके घर बनाओ। अब वो घर बन गया और बाबा का आश्रम में, और वहां बाबा लोग दारू पी रहा है और लौंडी लाके नौटंकी कर रहा है, तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? लेकिन अगर पेड़ पौधे लगा दिए, और वो पेड़ पौधे के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका पॉकेट से पैसा निकालो और करो, मैं बोल रहा हूं कि आपका व्हाट्सएप पे कितने फ्रेंड हैं? 1000 होंगे। अरे पब्लिक रिलेशन कनेक्शन, आपका फोन नंबर, आपका कहीं ना कहीं जितना भी मोबाइल में आपका कनेक्शन बात करते, आपका पर्सनल फैमिली डायरी, विगत 10 साल के अंदर जितने भी लोग, दोस्त, संपर्क संबंधी, आस पड़ोस एरिया में लोग, 100 आदमी तो होंगे। कह रहा हूं ना, मांगते हो ना। हाँ, जो ये मांगना माने क्या? भिखमंगा योग तो बोलते हो ना इसको। हाँ, तो ये भिखमंगा योग तभी कटेगा जब और भीख मांग के काटोगे। नहीं समझ में आया? आप जंगल में आग लगा है, समझो, जंगल में आग लगा है, तो जंगल तो बहुत बड़ा इलाका है, तो जंगल का आग को कैसे बुझाते हैं? यू हैव एनी आइडिया? हाँ, जंगल का आग के लिए आग से ही आग को बुझाया जाता है। ठीक ऐसा ही भिखमंगा योग के लिए भीख मांगना पड़ता है। तुम आपको ग्रह भीख मंगवा रहे हैं, उससे पहले ग्रह को बोल रहे हो कि देखो मैं अपना पनिशमेंट खुद ले जा रहा हूं और मैं खुद भीख मांग रहा हूं तुम्हारे लिए। तो ये एक प्रकार का रेमेडी है कि आप, इससे क्या होगा? आप सोसाइटी के पास जाओगे, लोगों के पास जाओगे, लोगों के दिमाग में आएगा अरे यार ये तो अच्छा काम कर रहा है, पेड़ लगाएगा बोल के पैसा मांग रहा है। तो वो कनेक्शन जब बिल्डअप होगा और आप इधर लाके लगाते हो पेड़ पौधा, चलो मैं नहीं बोल रहा हूं कि 1 एकड़ लो, 100 एकड़ लो, 50,000 लगाओ, 20 लाख खर्चा करो, अपने नाम पे एक पेड़ तो लगाने से शुरू कर सकते हो। यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। कौन बोल रहा है आपको हीरो बन जाओ फटाफट? ठीक है, तो ये आपके लिए रेमेडी है कि आपका ये बंधन योग कटे, साथ में फिर आपका पूरा परिवार का ग्रह शांति योग, यज्ञ वगैरह करते रहना है और आगे चलते रहना है। ठीक है, लेकिन याद रखना, पापकर्तरी को इतना जल्दी नहीं काटा जा सकता है। द ओनली वन मेथड, मेरा 43 साल का एक्सपीरियंस में बोल रहा हूं, पूजा पाठ से ज्यादा एसेंशियल है कि जब आप सोसाइटी और प्रकृति और निसर्ग और प्रकृति के लिए पेड़ पौधे जीव जंतु का सेवा करोगे। मैं वो सब बोल के आपको डराना नहीं चाहता था, नहीं तो पहला कुंडली आपका बेटी का देख के मैं क्या बोला कि इन सब से दूर रहो। और जिसके भी कुंडली में ऐसा युति होते हैं तो उनको लगता है वो, दैट इज द फैक्ट ऑफ पितृदोष। ठीक है, सूर्य शनि का कंजक्शन जैसे आपके बीवी की कुंडली में है ना, और यहाँ आपके कुंडली में सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि है ना। तो दूसरा है कि राहु शुक्र का युति है कुंडली में, राहु शनि का युति है या दृष्टि योग है, तो ये नेचुरल एनर्जी होता है। तो इनको, उनके लिए आवश्यकता है कि इस प्रकार का बेसिक रेमेडी आप अपने जिंदगी में थोड़ा थोड़ा करते करते चलिए। ठीक है, जैसे